बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात चल रही है गैर मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की और उसके असबाब, यानी किस वजह से कोई इस्म गैर मुनसरिफ माना जाएगा। तो कल हमने इसमें अदल पढ़ा था, अदल तकदीरी और अदल तहकीकी। तो अदल तहकीकी जिसका मादूल अनहो वाक़ी मौजूद हो, यानी तहकीक के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचे तो उसको कहते हैं अदल तहकीकी। और अदल तकदीरी जिसका मादूल अनहो वाक़ई मौजूद न हो, ठीक, बल्कि उसको मादूल अनहो मान लिया गया, ठीक। तो ये हो गया अदल तकदीरी और अदल तहकीकी। आज दूसरा सबब है वस्फ। वस्फ के माने हैं वो इसम जो ऐसी मुबहम गैर मुतय्यन जात पर दलालत करे जिसमें इसम का मानाए वस्फी पाया जाता हो, यानी एडजेक्टिव के तौर पर जो लफ्ज बना हो, एडजेक्टिव के तौर पर जो लफ्ज बना हो उसके लिए पहले नाउन का होना जरूरी है जिसका वो एडजेक्टिव बने। तो अंग्रेजी में तो एडवर्ब भी होता है, वर्ब की भी सिफत आ सकती है, लेकिन यहाँ अरबी में सिर्फ इस्म की सिफत आ सकती है। तो अब ये जो सिफत है ये दो किस्म की हो सकती है, एक है असली और एक है आरजी। असली जो सिफत ही के तौर पर किसी लफ्ज को बनाया गया हो, जैसे रंगों के नाम आम तौर पर, जैसे यहाँ पर है लफ्ज अहमर। तो अहमर सुर्ख रंग को हम कहते हैं। जैसे आसान मिसाल है, जैसे असवद को ले लेते हैं, गुराबुन असवद, गुराबुन असवद, काला कौवा, गुराबुन असवद। तो ये जो असवद है इसकी खुद हैसियत नहीं है, बल्कि पहले यह मौसूफ है, उसकी सिफत के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ, ठीक। तो इसको असलन वस्फी माना के लिए बनाया ही गया है, ठीक। और दूसरा है आरजी, जो आमतौर पर वस्फी माना के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि असल उसको इसमें जात के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जैसे अदद, जैसे अरबा, ये चार का अदद है, ठीक। तो अरबा के माने चार, लेकिन कभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं शुमार करने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो उसके लिए पोजीशन, जिसने कोई तरतीब हासिल की उसका होना जरूरी है। जैसे फुला पहला है, दूसरा वो दूसरा आदमी दूसरा है, वो तीसरा है, वो चौथा है। तो इस सूरत में ये जो लफ्ज है अगरचे अदद के लिए इसमें जात था, लेकिन किसी और लफ्ज के लिए इसको आरजी तौर पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ इन्होंने मिसाल दी है रजुलुन अर्नब, रजुलुन अर्नब। तो अर्नब असल में कहते हैं खरगोश को, लेकिन अरबी में अर्नब जिल्लत के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी हकीर आदमी, ठीक। तो अर्नब अगरचे इसमें जात था, किसी के लिए इसको यूज किया जाता था, किसी का ये नाम था, लेकिन यहां पर इसको सिफत के लिए यूज किया गया, तो इसको कहते हैं आरजी सिफत, यानी आरजी तौर पर इसको सिफत के माना में ले लिया गया। बहरहाल वापस आ जाते हैं हम अपने असली उन्वान पर, वो है मन ए सरफ में के असबाब में से एक सबब है वस्फ, यानी ऐसा लफ्ज जो वस्फ के लिए बना हो, जो वस्फ के लिए वजह किया गया हो, जो सिफत के माना देने के लिए बनाया गया हो। जैसे हमारे पास है अहमर, असवद, ठीक। व्हाइट हाउस बैतुन असवद, ठीक। बैतुन अबयज, बैतुन अबयजु, ठीक। तो अबयजु यहाँ पर इसकी सिफत है, गोया कि ये सिफत ही के लिए बनाया गया है असल में ये वाला सीगा। तो ये तो हो गया, इसके अंदर एक सबब पाया गया।
अब दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब है वजन फेल, कि ये फेल के वजन पर आ गया। और फेल का वजन, जैसे हम गर्दान करते हैं, हमीदा यहमदु, हमीदा यहमदु, यहमदु में जब हम गर्दान करेंगे और पहुंचेंगे कहां पर? वाहिद मुतकल्लिम पर। तो वाहिद मुतकल्लिम पर हम पहुंच गए अहमदु, अहमदु। तो अहमदु क्या है? अहमदु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ये अब यजु इसी वजन पर है, इसको कहा गया वजन फेल। गोया कि दूसरा सबब इसके अंदर वजन फेल है। और खुद ये अहमद, ये भी गैर मुनसरिफ है। अहमद किसी का नाम हो तो वहां ये गैर मुनसरिफ है। वहां इसमें अलग दो सबब पाए जाएंगे, एक तो वजन फेल है और दूसरा है अलम होना, यानी किसी का नाम होना। ठीक। तो हर जगह ये जो असबाब होंगे ये अलग अलग होंगे। तो अभी जो हमने सबब पढ़ा वो सबब था वस्फ, सिफत। और दूसरा सबब इसमें है, यानी जो खालिस वस्फ हो उसमें दूसरा सबब है वजन फेल। ठीक। इसके बाद देखते हैं तीसरा सबब क्या है। तीसरा सबब है तानीस। तानीस यानी मुअन्नस होना। ठीक। तो मुअन्नस होना भी असबाब मन सरफ में से एक सबब है, लेकिन ये आमतौर पर जमा होता है किसके साथ? अलम के साथ। अलम यानी किसी का खास नाम। तो हर वो अलम जिसके आखिर में गोलता हो, यानी तानीस लफ्जन हो, तानीस लफ्जों में मौजूद हो, अगरचे वो मुजक्कर का ही नाम क्यों ना हो। जैसे तलहा, ये मर्द का नाम है लेकिन इसमें लफ्जी तौर पर गोलता आखिर में मौजूद है। और इस्म की अलामात में आप पढ़ चुके हैं ताए मुदव्वरा आखिर में गोलता होती है। इसी तरह मक्का शहर का नाम है, इसके आखिर में गोलता है। कभी ऐसा हो सकता है कि तानीस मानवी हो, यानी तानीस लफ्जों में मौजूद नहीं है लेकिन मानवी हो। मानवी का मतलब वो लफ्ज औरतों के लिए यूज होता है, वो नाम औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैनब, तो ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है। मरियम औरत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक। उस सूरत में जब तानीस मानवी हो, यानी लफ्जी तौर पर गोल ताम उसके आखिर में मौजूद ना हो, उस वक्त वो कलमा 3 हरफ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 3 हरफ से ज्यादा है जैनबू। या अगर 3 हरफ से जायद ना हो, सिर्फ 3 हरफ हो, तो फिर मुतहर्रिकुल औसत। मुतहर्रिकुल औसत का मतलब है उसका दरमियानी हरफ क्या होना चाहिए? वो मुतहर्रिक होना चाहिए। दरमियानी हरफ यानी एन कलिमा, तो ये दरमियानी हरफ है, ये मुतहर्रिक है। यहाँ आप देख रहे हैं काफ पर जबर मौजूद है। ठीक। तो ये दो चीजें हो गई कि अगर अलम है तो अलम के लिए या तो आखिर में तानीस लफ्जन मौजूद हो, गोलता हो, या तानीस मानवी हो, यानी वो लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल होता हो, या अरब उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे सकर जहन्नम का एक नाम है, तो अरब इसको मुअन्नस यूज करते हैं। और जब 3 हरफ के 3 हरफी हो तो उस वक्त मुतहर्रिकुल औसत होना चाहिए, यानी इसका जो दरमियानी कलिमा हो वो मुतहर्रिक होना चाहिए, वो साकिन नहीं होना चाहिए। अगर साकिन होगा तो क्या होगा, उसके बारे में बात अगले असबाब में आ जाएगी कि उस सूरत में क्या होगा। ठीक। या तानीस अलिफ मकसूरा के साथ हो, जैसे हुबला, तानीस अलिफ मकसूरा के साथ, यानी आखिर में अलिफ है मद के बगैर। जब मद के बगैर हो उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा आप पढ़ चुके हैं, इसमें मकसूर। या तानीस अलिफ ममदूदा के साथ हो, यानी अलिफ उसके साथ हमजा भी हो, उसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। तो ये दोनों जो है तानिस बिल अलिफ, तानिस बिल अलिफ चाहे मकसूरा के साथ हो चाहे ममदूदा के साथ हो, क्योंकि इसमें अलमियत नहीं है। तो यानी ये अलम यहाँ पर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, किसी का खास नाम नहीं है। तो यहाँ क्या है, इसको कहा गया है ये दो सबब के बराबर है। यानी तानीस बिल अलिफ ये खुद ही दो असबाब के बराबर है। उस वक्त उसका अलम होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके आखिर में अलिफ मकसूरा है या उसके आखिर में अलिफ ममदूदा है, ये इसके गैर मुनसरिफ होने के लिए काफी है।
اور علم کے لیے جبکہ مؤنث علم ہو اس کے لیے ایک تو تانیث ایک سبب ہو گیا مؤنث ہونا، اور دوسرا علم ہونا، یہ دو سبب ہو گئے۔ تو تانیث گولتا کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ لفظاً مذکر ہی اصلاً مذکر کے لیے ہی نام کیوں نہ ہو، تو طلحہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے حمزہ، حمزہ تو مرد کا نام ہے، لیکن چونکہ عورت کے طرز پر ہے لہذا اس پر بھی ایک ہی پیش آئے گا، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ یا تانیث مانوی ہو، یعنی وہ نام عورتوں کے لیے ہو، یا عرب اس کو مؤنث یوز کرتے ہوں تو وہ 3 حرف سے زیادہ ہو، لیکن علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں شمسن، عرب اس کو جو ہے مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ علم نہیں ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، ٹھیک، گویا کہ اس میں علمیت نہیں پائی گئی۔ جب علمیت نہیں پائے گی تو تانیث مؤنث ہونا کافی نہیں ہوا، بلکہ مؤنث ہونے کے ساتھ ساتھ علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اور علم کے بغیر تو اس صورت میں صرف تانیث، یہ والی صورت جو ہے یہ علم کے بغیر بھی چلے گی، کیونکہ یہ ایک سبب 2 سبب کے برابر ہے، تانیث بال الف۔ تو یہ ہو گئے مزید 2 اسباب۔ اس کے بعد معرفہ، ٹھیک، تو معرفہ، معرفہ بھی دراصل علم ہی کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ اس میں معرفہ، اقسام معرفہ میں سے صرف وہ اسم جس میں علمیت پائی جائے، اس لیے یہاں معرفہ کے بجائے کہنا چاہیے تھا علم، ٹھیک۔ تو اس میں علم، لیکن کون سا علم؟ جو مؤنث ہو، ساتھ ساتھ میں مؤنث ہو، جیسے زینب، اس میں دوسرا سبب ہے تانیث، گویا کہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد 5واں سبب وہ ہے مفتی صاحب اجمہ۔ عالمیت ایک بار پھر سے دوہرا، عالمیت کیا، عالمیت سے کیا مراد؟ ہاں ہاں جی جی، علم سے مراد ہے معرفہ ہونا، کسی کا خاص نام ہونا، ٹھیک۔ تو تمام معرفہ غیر منصرف نہیں ہوں گے، جو تمام معرفہ ہیں وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارے پاس ہے الکتاب، الکتاب، تو یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک، یہ بھی معرفہ ہے، لیکن اس پر کبھی زیر بھی آئے گا، کیوں؟ جیسے فل کتابی، فل کتابی، ہاں ہاں، تو اس لیے اقسام معرفہ میں سے سارے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جی، تو ہم بات کر رہے مفتی تھے، صاحب میں عالمیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، عالمیت ہاں کے ہاں بارے میں پوچھ بالکل، رہا تھا۔ جی علمیت، تو علم کا مطلب ہے کسی کا خاص نام، علم، علم کہتے ہیں کسی کا خاص نام، جیسے حمزہ یا طلحہ، یہ کسی کا خاص نام ہے۔ مکہ، یہ کسی شہر کا خاص نام ہے۔ ہم ہر آدمی کو طلحہ نہیں کہتے ہیں، جس کا نام طلحہ ہو اسی کو طلحہ کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علم، ٹھیک۔ تو یہ معرفہ کے اقسام میں سے آ جاتا ہے۔ معرفے کی قسمیں میرے خیال سے شاید آپ نے پڑھی ہوں گی یا ابھی نہیں پڑھی ہوں گی۔ تو معرفے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک ہے الف لام کے ساتھ کوئی اسم معرفہ بنتا ہے، جیسے ہمارے پاس تھا کتاب، کتابن، اس سے بن گیا الکتاب، تو یہ بھی بن گیا معرفہ، لیکن اس کو کہتے ہیں معرف باللام، معرف باللام، یہ الف لام کے ذریعے سے معرفہ بن گیا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ضمائر، ہوا، ہما، ہم، ٹھیک، وہ بھی معرفہ ہے۔ اس میں اشارہ ہاذا، حاذی، یہ بھی معرفہ ہے۔ اس میں موصول الذی وغیرہ، یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے کسی کا خاص نام، کسی کا خاص نام، اس کو کہتے ہیں علم، ٹھیک۔ تو یہ بھی معرفہ ہے۔ اور پھر یہ جو 5 ہمارے سامنے آئے، معرف باللام، ضمائر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں علم، ان کی طرف اگر ہم کسی لفظ کو مضاف کریں، یعنی ان کو مضاف الیہ بنائیں، جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منادا، یا رجلو، دیکھیے یا رجلو میں یا کی وجہ سے یہ رجل معرفہ ہو گیا، حالانکہ یہ لفظ نکرہ تھا، لیکن یہ یا الف لام کے برابر ہے، ٹھیک۔
تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. اسی لیے انہوں نے کہا اقسام معرفہ میں سے، یعنی تمام قسم کے معرفہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اقسام معرفہ میں سے صرف وہ اسم جس میں علمیت ہو، یعنی جو کسی کا خاص نام ہو، وہ غیر منصرف ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا سبب اس میں تانیث پائی جائے. تانیث پائی جائے یعنی اب وہ تانیث دو طرح کی ہوگی، یا تو آخر میں گولتا لفظن ہو، یا وہ عورتوں کے لیے ہی یوز ہوتا ہو. ٹھیک جی، تو الگ سے اس کو بیان کرنا ضروری تھا تاکہ ہم، ورنہ بعد میں کہیں گے یہ تو آیا ہی نہیں. اس لیے انہوں نے اس کو الگ سے باضابطہ اس کی وضاحت کر دی.